कामायनी का पहला सर्ग है चिंता सर्ग। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक भावों पर आधारित उसके सर्ग योजना में पहला जो सर्ग है वह चिंता से शुरू होता है। वह मानव की सोच मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रथम कुछ न कुछ चिंतातुर होकर के होती है। यहाँ का संदर्भ चिंता क्यों व्याप्त हुई। कामायनी प्रारंभ होता है एक भयंकर जल प्रलय से। उसकी कथा सतपथ ब्राह्मण के मनु से संदर्भित अर्थ पर आधारित है। मनु मानवीय सृष्टि के आदि पुरुष के रूप में प्रस्तुत है। वैवस्वत मनु जो सप्तम मनु माने जाते हैं मनु परंपरा में, भारतीय परंपरा में, वो मनु देव सृष्टि के अवशिष्ट हैं, अवशेष हैं। भारत जाता था पहले, यहाँ पर देवता निवास करते थे, स्वर्ग था। उस देव सृष्टि में प्रसाद जी के अनुसार प्रलय हुआ। प्रलय और सृष्टि की पुनर्रचना की गाथाएं भारतीय ग्रंथों में बहुत मिलती है। उस प्रलय के, जल प्रलय के ठीक पश्चात का संदर्भ यहाँ से शुरू होता है। देवताओं की सृष्टि, देवता जो अमर थे, अजर थे, सदा आनंद और भोग विलास में लिप्त थे। दुनिया के सारे संसाधन उनके अपने, और उन संसाधनों को उन्होंने भरपूर उपयोग भी किया। अमर क्यों? क्योंकि मारने वाले वही लोग। जिसको मारने का अधिकार था उसने पहले अपने आप को अमर कर लिया। अजर क्यों? क्योंकि आयु भी तो दर्शन करने वाली है, दार्शनिक रूप से देवताओं के अधीन है कि कोई बच्चा होगा, युवा होगा, बड़ा होगा, देव हैं। उन्होंने कहा दिया नहीं, हमारी आयु एक जगह स्थिर रहेगी। लेकिन प्रकृति कभी भी इन अहंकारों को हमेशा के लिए स्थापित नहीं रहने देती, उनको तोड़ती है बार बार। सबसे पहले देवताओं के इन्हीं अहंकारों का विध्वंस करती हुई जल प्रलय हुई। कहा जाता है कि भयंकर अतिशय विलास और भोग में लिप्त होने के कारण प्रकृति क्रुद्ध होकर उन पर पलट कर वार करती है। पहला छंद उस वार के पश्चात का छंद है, प्रलय के पश्चात का अंश है। मनु अकेले बचे हैं, वो देव सृष्टि के अंतिम अंश हैं, लेकिन मानव संस्कृति के पुरोधा हैं। आदि मनु हैं, वो आदि देव मानव हैं। तो वे उस प्रलय में उनकी नौका कहीं बहती हुई आई। उस नौका में से आकर उस नौका को किसी महामत्स्य ने कथा के अनुसार उलट दिया। और उल्टा कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर। भारतीय संदर्भ में सबसे ऊंचा स्थान हिमालय पर्वत चोटी कहा जाता है। पहले भारत में भी काफ़ी बड़े एरिया में, भारतीय भूभाग पर भी नहीं था, समुद्र का अंश था, राजस्थान से होते हुए जहाँ पर दिखाया जाता है। तो उस जल प्रलय में सबसे ऊंची चोटी हिमगिरी, हिमालय पर्वत, उसका नाम ही हिम से है, यानी बर्फीला पर्वत, इतना ऊंचा कि उस पर बर्फ जमी रहती थी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे, उत्तुंग यानी बहुत ऊंचे, सबसे ऊंचे शिखर के आसपास में, उत्तुंग ऊंचे शिखर के आसपास में बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। उसमें शिला की छाया के नीचे बैठा हुआ है। उसका आशय यह है कि ऊंची चोटी के पास में, उसकी तलहटी में, उसके नीचे किसी शिला की कगार थी, उसकी छाया में बैठे हुए हैं। नीचे तलहटी में बैठे तो ऊपर उस पर्वत की छाया है, उस छाया में बैठे हुए हैं। वो एक पुरुष, मनु नहीं, मनु का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ एक पुरुष संबोधित किया है। वो गई सृष्टि के विनाश पर
और अपने भी सब कुछ उनका अपना, अपने सारे परिचित, उनका अपने जुड़ाव के सारे लोग सभी खत्म हो गए। उन्हें भी भारी कष्ट सहना पड़ा। उनके नेत्र भीगे हुए हैं, रुआंसे हैं। कारुणिक दृश्य है। वो पानी के इस प्रलयकारी प्रवाह को देख रहे थे। प्रकृति के प्रवाह को देखना ही होता है। इस पृष्ठभूमि को देखें। ये हिमालय का वर्णन एक भौगोलिक चित्रण है, लेकिन इसके साथ में स्वयं मनु के चरित्र और व्यक्तित्व का भी चित्रण इसमें निहित है, और साथ में उनके मनोदशा का चित्रण है। और एक तीसरे स्तर पर जाइए तो एक सामान्य मनुष्य के द्वंद्व की कहानी है। मनुष्य कहाँ से शुरू होता है और उसका द्वंद्व कहाँ से शुरू होता है। जीवन में विभिन्न उतार चढ़ाव, जिंदगी की कहानी है। दार्शनिकता तो है ही उसमें, मनोवैज्ञानिकता तो है ही उन मानवीय संदर्भों में। भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी हुई है, ऊपर ऊंची ऊंची चोटियां, उसमें चोटियों की शिलाओं के नीचे छाया भी होती है। लोग कम जाते हैं, वो ऊंचाई पर आने के कारण नौका टकरा के वो आ गए हैं। और पानी का प्रवाह है। प्रवाह सामान्य रूप से इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि बर्फ के नीचे से पानी भरा हुआ था, वो नीचे उतर रहा है। बाढ़ आ गई, प्रलय आ गई, तो चारों तरफ पानी पानी हो गया। ऊंचाइयां, उदात्तताएं हैं। मनु भी उदात्त और ऊंचे व्यक्तित्व के धनी है। केवल कद ही नहीं, सोच। मनुष्य के आदि मानव है वो। मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके जनक हैं। इसलिए उदात्त, ऊंचे स्तर के, उनके मनोभाव भी उतने ऊंचे स्तर के हैं। और इसीलिए शायद वो सर्वाइव हुए। देव जाति के सारे लोग नष्ट हो गए, मनु बच गए। उस अपनी ऊंचाई, सोच की ऊंचाई, मनोविज्ञान। साथ में वे शीतल छाया में बैठे, वे प्रकृति की छाया है एक तरीके से। वो देव भी, वो मनु का, मानव का प्रारंभ करता, प्रवर्तक मानव सभ्यता का, वो भी किसी शिला की छाया में बैठा हुआ है। मनुष्य ने शिलाओं से, पर्वतों से, पहाड़ों से, गुफाओं से ही प्रारंभ में निकला होगा, मनुष्य रहा होगा उस संदर्भ में। एक पुरुष विभिन्न अर्थ छवियां रखता है, दार्शनिक रूप से भी, सामान्य रूप से भी। एक नाटकीयता, ट्रेजिक चीज है कि किसी का नाम नहीं लिया, एक पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पुरुष मनो की ओर इंगित है। एक पुरुष और प्रकृति का एक द्वैत होता है, जिससे कि सृष्टि का निर्माण होता है, आगे बढ़ती सृष्टि। तात्विक दार्शनिक संदर्भों में, प्रतिभिज्ञ दर्शन में जाइए तो पुरुष एक पुरुष है, जैसे परब्रह्म का अंश हो वो उस रूप में। और आगे चलकर उसकी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान देखिए। आंखें भीगी हुई दुख और करुणा की स्थिति है। महान प्रलय, प्रकृति के आगे ध्वस्त हो गए, अहंकार सब टूट गया। और नीचे प्रलय का प्रवाह है। जल दो तरफ है, आंखों में भी और नीचे बहाव में भी। आंखों में करुणादायक स्थिति है, नीचे भयंकर प्रलय का प्रवाह है। पूरा द्वंद्व है, प्राकृतिक द्वंद्व, भौगोलिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व, उत्तुंग शिखर और शिला की छां, दोनों द्वंद्व को गहराते हैं। उदात्त व्यक्तित्व के स्वामी मनु, और साथ में मन में कोमल शीतल भावनाएं भी उतनी हैं। हिमालय का इतना बड़ा ऐश्वर्य और फैला हुआ विस्तार, मनु का खुद का जीवन और पूरा इतिहास, और आगे भी होना है मानव सभ्यता का विकास से। इसलिए उतनी उदात्तता के साथ में, पर साथ में उसमें संवेदनशीलता का अंश मौजूद है। मनु इसीलिए सर्वाइव हुए शायद, उनकी संवेदनशीलता ही यहाँ पर उनको बचा के लेके आई है। सब लोग ध्वस्त हो गए दूसरी चीज़ों के। हाँ, अपने दंभ पर, अपने पूर्वजों पर, अपने साथियों पर, जो उनके देव पृष्ठ के लोग थे, उनके प्रति उनके मन में करुणा है, दया है, भीगा हुआ है, सब कुछ नष्ट हो गया जीवन का। इसलिए प्रलय के प्रवाह को वो देख रहे हैं। ये पूरा छंद
जैसे पूरी मनोवैज्ञानिक दशा को प्रस्तुत करता है। आगे का आंसर बाद में पढ़ें।